आप भी जाना चाहते हो ऑस्ट्रेलिया और पास आउट हो 21, 22 और 23। एजेंट्स आपको बोल रहे हैं कि अगर आप इस ईयर में पास आउट हो तो हम आपकी प्रोफाइल को सेस कर लेंगे और आपका ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा निकलवा देंगे। इसके पीछे क्या फ्रॉड हो रहा है या क्या इसकी सच्चाई है, आज हम इसी पे डिस्कस करेंगे कि क्या 22 और 23 पास आउट स्टूडेंट का भी वीज़ा आ सकता है आफ्टर 12th। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक भी कर दें। सो हाय सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया रुसेव सर। बहुत ही कॉमन हमें सुनने में मिल रहा है कि स्टूडेंट बोल रहे हैं कि मैं 21 पास आउट हो, 22 में मैं पास आउट हुआ हूँ, आफ्टर 12th मैंने कुछ नहीं किया और मुझे एजेंट बोल रहा है कि आपकी फ़ाइल लग जाएगी। सो दे आर पुशिंग देम इनटू द कॉलेजेस और दे आर इवन आस्किंग देम वी कैन प्रोसीड इन द यूनिवर्सिटीज़। सो यूनिवर्सिटी में भी प्रोसीड करने के लिए बोल रहे हैं। सो इसमें अब 2-3 क्राइटेरिया रहते हैं। इसका आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड देना बहुत मुश्किल है कि आपकी फ़ाइल हो सकती है या नहीं हो सकती। सबसे पहले तो हम बात ये करते हैं कि इसमें फ्रॉड्स क्या-क्या हो सकते हैं अगर आपको 21, 22 पास आउट होने के बावजूद भी आपको बोल रहे हैं कि आपका वीज़ा अप्लाई हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा आप कर लोगे। सो सबसे पहले तो अगर आपका गैप है विदाउट एनी जस्टिफिकेशन, देन वन वर्ड आंसर वो आपके साथ डेफ़िनिटली कोई ना कोई फ्रॉड करेंगे। वो आपको मेबी यूनिवर्सिटी का लालच दे के कॉलेज में प्रोसीड करें और इवन कॉलेज में भी आपकी एप्लीकेशन प्रोसीड ना हो। सो उसमें उनका मेन मोटिव यही रहता है कि हम किसी न किसी तरह क्लाइंट से कुछ ना कुछ पेमेंट ले सकें, कुछ अपफ्रंट ले सकें या फिर वो आपको डॉक्यूमेंटेशन के बिहाफ़ पे बहुत ज़्यादा मोटी पेमेंट चार्ज करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो आपको बोलेंगे आपके फंड्स शो करने हैं, सो यू नीड टू पे अबाउट 1 एंड हाफ लाख, 2 लाख और 3 लाख अपफ्रंट, जो आपसे पहले अमाउंट माँगेंगे। सो डेफ़िनिटली ये एक आपके लिए रेड फ्लैग्स हैं। अगर आप विद अ गैप आप अप्लाई करने का सोच रहे हो, डेफ़िनिटली आपकी रिफ्यूज़ल भी आएगी और मोस्ट प्रोबब्ली आपका वीज़ा अप्लाई ही नहीं हो सकता। ठीक है। तो सर किस बात का बच्चों को ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो प्ले कर रहे हैं तो किस किस लेवल तक उसके साथ बच्चे के साथ प्ले कर सकते हैं? हाँ, बहुत बार हमने देखा है कि बच्चे अबाउट 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख तक अपना लूज़ करके आते हैं एजेंट्स के पास। अ, क्योंकि उनका माइंड वॉश ही ऐसे किया जाता है, उनको शो ये करते हैं कि आपका ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीज़ा 100% ग्रांट हो जाएगा। सो सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि हम कभी भी किसी भी स्टूडेंट को वीज़ा की गारंटी नहीं देते। हम वीज़ा के चांसेस बढ़ा सकते हैं, उसमें अपनी आउटपुट देख के वीज़ा को, अगर बच्चे का 50% चांस है उसको 80% तक लेके जा सकते हैं, 80 है तो 90 तक। लेकिन वीज़ा स्टिल एम्बेसी का पार्ट है, एम्बेसी आपको ग्रांट करेगी। सो उसमें श्योरिटी देना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है और बहुत दफ़ा बच्चे खुद आके हमसे श्योरिटी माँगते हैं और कई बार तो ऐसा भी होता है कि बच्चे माँगते हैं कि हमें 100% श्योरिटी दो, वीज़ा आ जाएगा तभी हम फाइल प्रोसीड करेंगे। बट स्टिल एज़ पर आवर नॉर्म्स, हमारे नॉर्म्स के अगेंस्ट है, हम किसी को भी फॉल्स होप नहीं देते। सो हम किसी को भी ये नहीं बोलते कि 100% वीज़ा ग्रांट होगा। हम सिर्फ यही बोलते हैं कि हम अपनी 100% आउटपुट ज़रूर दे सकते हैं, लेकिन वीज़ा की श्योरिटी आपको एम्बेसी ही दे सकती है। अगर आपको एम्बेसी बोलती है, देन आपका ग्रांट हो जाएगा वीज़ा। अब इसमें उनसे पेमेंट तो बहुत मोटी ली जाती है। उसके बाद उनका टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट किया जाता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चा फॉर एग्ज़ाम्पल 24 पास आउट है। कुछ एजेंट्स को ये होता है कि 24 पास आउट है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। सो दे ट्राई टू चार्ज यू और वो स्टिल आपको पेमेंट लेके आपका काम प्रोसीड नहीं करेंगे, इवन दो आप प्रोसीड कर सकते हो। सो बहुत बार हमारे साथ ऐसा हुआ, हमें बच्चा मिला, उसका टाइम निकल चुका था, इवन वो कॉलेज के लिए भी एलिजिबल नहीं बचता उसके बाद। सो बच्चों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, रेड फ्लैग्स कैच करने पड़ेंगे कि एजेंट क्या-क्या उनको लूप होल्स या क्या-क्या उनको, जिसको पंजाबी में या हिंदी में बोलते हैं कि मीठी गोली दे रहे हैं। सो उस चीज़ का डेफ़िनेटली उनको ध्यान रखना पड़ेगा और उनको केयरफुल रहना पड़ेगा। बच्चे को केयरफुल रहना तो बच्चे को उसके बारे में नॉलेज हो तो ही केयरफुल हो हाँ, सकते हैं फिर भी। डेफ़िनेटली कुशील जी, हमारा काम भी यही है। हम ट्राई करते हैं कि बच्चे को एज़ मच एज़ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए, ताकि बच्चा अवेयर हो। सो उसको एटलीस्ट पता हो कि मुझे किस चीज़ से भागना है और किस चीज़ के पास आपको अट्रैक्ट होना है, क्या चीज़ आपके लिए सूटेबल है। सो उस चीज़ का उसको पता होना चाहिए और मार्केट रिसर्च बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप मार्केट में जा रहे हो। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, तो कुछ पार्ट्स इवन इन मेगा सिटीज़ लाइक चंडीगढ़ और लुधियाना, कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे बहुत फ्रॉडलेंट एजेंट्स बैठे हुए हैं।
तो आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि कहाँ पे मुझे जाके अवॉइड करना है, वहाँ से वीज़ा नहीं अप्लाई करवाना। आई थिंक मार्केट रिसर्च इज़ द की, सो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। और एक जो टिप है वो तो यही है कि अगर बच्चे से एडवांस में ज़्यादा पेमेंट माँगी जा रही है, दैट इज़ अ टॉप रेड फ्लैग। मैं उसी बात पे आने वाला था अभी कि एडवांस में हमने बोल तो दिया कि आपसे एडवांस वो लेंगे, सो कितने अमाउंट तक वो एक रीज़नेबल लगता है और कितना नाजायज़ लगता है जिसको बोलते हैं। सो अगर कॉलेज में आपकी फ़ाइल प्रोसीड हो रही है, सो आई डोंट थिंक दे नीड एनी एडवांस। सिक्योरिटी डिपॉज़िट ले सकता है एजेंट, कोई 5-10 हज़ार तक ले सकता है। या फिर कई बार एजेंट बोलता है कि अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे छोड़ दो, मैं अप्लाई कर देता हूँ। सो हर एक का अपना-अपना क्राइटेरिया है। दैट इज़ रीज़नेबल, क्योंकि उसको सिक्योरिटी चाहिए कि वो फाइल प्रोसीड कर रहा है तो बच्चा स्टिक रहेगा। बिल्कुल। कॉलेज के लिए अगर वो आपसे मोर देन 10-20,000 अगर माँग रहा है, मोर देन 30,000 माँग रहा है, अप टू 20-30 भी चलो एक्सेप्ट कर सकते हैं। देन इट्स अ रेड फ्लैग कि वो आपसे बाद में आपका काम नहीं करेगा। यूनिवर्सिटी के सीन में कुछ एक एक्सपेंस एजेंट के होते हैं, सो अगेन वही रहता है कि 30-40 तक अगर आपसे अपफ्रंट माँग रहा है एजेंट, स्टिल रीज़नेबल है। लेकिन अगर वो आपसे लाखों में पेमेंट माँग रहा है तो किसी भी सीन में वो रीज़नेबल नहीं है, वो आपका काम नहीं करेगा। सो आपको ऑलवेज़ ये चीज़ ध्यान रखनी है कि किसी भी एजेंट को लाखों में पेमेंट नहीं देनी। अगर वो आपको थाउज़ेंड्स में कुछ ना कुछ अपफ्रंट माँग रहा है, सिक्योरिटी डिपॉज़िट माँग रहा है, देन इट इज़ रीज़नेबल। स्टिल आप चांस ले सकते हो। लेकिन स्टिल बेटर है कि आप मार्केट रिसर्च करके जाओ, एजेंट के बारे में पता करके जाओ, तभी आप प्रोसीड तो करो। जैसे हमें बहुत सारी कॉल्स आती हैं थ्रू यूट्यूब भी, जो बच्चे कांटेक्ट करते हैं फिर मार्केट रिसर्च करके आते हैं, तो वो भी क्या है 21-20 टू पास आउट होते हैं, तो क्या हम उसका प्रोसीड कर सकते हैं या नहीं? मैंने शुरू में ही बोला था कि कुछ एक सर्कमस्टांसिस में प्रोसीड हो सकता है, लेकिन हर एक बच्चे के लिए नहीं हो सकता। सबसे पहले तो मैं एक बात क्लियर कर दूं कि मेरी जो पर्सनल थिंकिंग है, मैं अपना टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। हम किसी से अपफ्रंट जब मांगते नहीं, तो डेफिनेटली हमें इनकम होगी तो उसका वीज़ा निकलेगा तभी इनकम होगी। सो दैट इज़ द क्रूशियल पार्ट। सो हम तभी आपसे चार्जेस करते हैं जब आपका वीज़ा ग्रांट होगा। हम्म। सो अगर तो आप एलिजिबल होंगे किसी भी एंगल से, अगर आपके पास कोई गैप जस्टिफिकेशन है या फिर आपके पास कोई भी क्राइटेरिया है जिसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हो, तभी हम लोग फाइल उसकी प्रोसीड कर सकते हैं। अदरवाइज हम सिंपली नो बोलने में ज़्यादा यकीन रखते हैं, रेदर देन कि आपका भी और हमारा भी टाइम वेस्ट हो। अब इसमें सर्कमस्टांसिस कौन-कौन से हो जाते हैं, कई बार बच्चा कंटिन्यूअस कोई स्टडी कर रहा है या कोई डिप्लोमा कर रखा है बच्चे ने, या फिर उसका कोई डिप्लोमा का कोई भी जुगाड़ हो सकता है, अगर पंजाबी में बोलो, कुछ ना कुछ वो गैप जस्टिफिकेशन दे सकता है। सो तब भी वो फाइल अप्लाई कर सकता है, एम्बेसी तक पहुंच सकता है। स्टिल वीज़ा चांसेस जरूर जरूर उसके रिड्यूस होंगे, सो उसमें ये होप मत रखिए कि आपको 100% वीज़ा ग्रांट हो ही जाएगा। बट स्टिल यूजली वी से समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। सो आप एटलीस्ट अपना चांस ले सकते हो, लेकिन वो कुछ सर्कमस्टांसिस में है। हर एक बच्चा 22 या 23 पास आउट ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, उसको मोस्ट प्रॉब्ली आपको एडमिशन ही नहीं मिलेगी। तो इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना है और अपने एंड से भी मार्केट रिसर्च जरूर करनी। आई थिंक द बेस्ट अप्रोच आपके लिए यही रहती है कि आप एटलीस्ट ये देखिए उसके वीज़ाज कौन कौन से निकले हैं, किस पैटर्न में निकले हैं, जहाँ आप एजेंट से जाके पूछ सकते हो, मांग सकते हो डिटेल्स कि आपके कौन कौन से वीज़ाज निकले। अगर वो कॉलेज के लिए कन्वेंस कर रहा है, उससे पूछिए आपके कॉलेज के वीज़ाज कितने आए हैं, लास्ट ट्रेंड्स क्या हैं। हम पर्सनली कभी भी इसमें डिनाई नहीं करते किसी को बताने में या कंटेंट शो करने में कि हमारे लास्ट वीज़ाज कितने। और इवन मैं तो मोस्टली इवन दो मैं अभी सोशल मीडिया चैनल पे नहीं बोल सकता, लेकिन पर्सनल में मैं हर एक को डिस्क्लोज करके चलता हूँ कि रिफ्यूज़ल रेट क्या चल रही है और कितने हमारे रिफ्यूज़ल्स भी आए हैं। सो रिफ्यूज़ल इज़ पार्ट ऑफ ग्रांट। अगर चांसेस रिफ्यूज़ल के रहेंगे तभी वीज़ा ग्रांट होगा। सो दोनों चीज़ें साथ-साथ चलती हैं। इसमें एजेंट अगर आपको बोल रहा है हमारा 100% सक्सेस रेशियो है, वो तो सबसे बड़ा रेड फ्लैग है, आप उससे भागिए तो अच्छा रहेगा। क्योंकि 100% गारंटी आपको आई थिंक भगवान ही दे सकता है और कोई नहीं। अगर कोई जस्टिफिकेशन लेनी है वीज़ा के लिए, तो आप हम बच्चे से भी बात करवा सकते हैं और उसको वीज़ास भी शो कर सकते हैं इन ऑफिस, राइट? बिल्कुल, हम बच्चा जब भी हमारे पास विज़िट करता है, अगर वो हमें बोलता है कि मुझे आपकी हिस्ट्री चाहिए, कितने वीज़ाज़ आपने ग्रांट करवाए हैं, आपका रिफ्यूज़ल रेट क्या रहा है, हम सारा स्टैटिस्टिक देते हैं। हमारे पास प्रॉपर ऑनलाइन पोर्टल है, हमारा सीआरएम है, सो उस पे कंटेंट सारा हमारे पास पड़ा है, रिकॉर्ड बच्चों का। सो हम ईज़िली दिखा देते हैं, उसमें हम कभी भी ऐसा नहीं रखते कि हम अपना डाटा डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते। वो चीज़ें यूज़ुअली एजेंट भागने की कोशिश करता है, वो तभी ये चीज़ बोलता है।
अगर उसके पास कोई प्रूफ होगा तो वो तभी शो कर पाएगा ना, बिल्कुल। अगर प्रूफ ही नहीं होगा तो वो तो आपको कुछ बिल्कुल। ना कुछ। और इवन तो हमारे पास तो ऐसा भी होता है कि हम बच्चों को प्रीवियस जो बच्चे हमने भेजे हैं, कई बार उनके पास कोई लिंक नहीं है तो हम उनका कॉन्टैक्ट भी प्रोवाइड कर देते हैं कि आप कि वो हेल्प कर देंगे। बिकॉज़ जब हमने उनसे कोई भी अपना रिलेशनशिप ख़राब नहीं किया, तो हम किसी भी बच्चे को किसी भी बच्चे का कॉन्टैक्ट प्रोवाइड कर सकते हैं और उनको भी प्रॉब्लम नहीं होती। दे आर मोर देन हैप्पी टू हेल्प इवन द स्टूडेंट्स जो नए स्टूडेंट जाते हैं, जो पुराने गए हुए हैं, वो क्योंकि वो भी उसी टाइमलाइन से, उसी जर्नी से निकले हैं, सो वो खुश होके उनकी हेल्प करते हैं। गाइस ये वीडियो थी जिसमें हमने आपको एक्सप्लेन किया कि क्या-क्या, किस-किस तरह का आपका साथ फ्रॉड हो सकता है वीज़ा में भी, और किस इंडस्ट्री को आपको कैसे चूज़ करना है या कंसल्टेंट कैसे चूज़ करें आपका। अगर अभी भी आपका कोई भी क्वेश्चन है या क्वेरी है तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं या फिर हमें मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक